हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब पूर्ति की कीमत लोच को बहुत अच्छे से एक ही चैप्टर के अंदर पूरी एक वीडियो के अंदर हम इसको कवर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे। आपको भी ऐसे ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब जैसे मैंने कर रखा है, ठीक है, वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा टॉपिक इसमें जो चालू होगा, सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। इट मेजर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब किसी भी गुड्स में या सर्विस की प्राइस में चेंज होने के कारण जो सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज होता है उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसने सामान बेचना है, प्राइस मार्केट में चेंज हो गई, अब उसके बेचने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस में चेंज होने के कारण, कीमत में चेंज होने के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को हम पूर्ति की लोच कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसे निकालने का तरीका, इसको हम एक फॉर्मूला और बोलते हैं, ठीक है, एक और बोलते हैं रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ रेशियो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब ES निकालने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों के रेशियो को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। हमारी क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ, उसको अगर हम प्राइस में होने वाले परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, हमारे इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को पूर्ति की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। परसेंटेज चेंज मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज मेथड वही ES बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया? ये हमारा परसेंटेज मेथड है। एक और फॉर्मूला है डेल्टा S, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q। जो फॉर्मूला हमारा पहले था वही फॉर्मूला हमारा डिमांड वाले रोच में था। बस डिमांड की रोच में क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारा ये माइनस लगा हुआ था, ये माइनस नहीं लगेगा। डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q। ठीक है, अब देखो, एट अ प्राइस ऑफ 5 यूनिट टोटल रिवेन्यू कितनी है, 8। ठीक है, मतलब क्या है, प्राइस 5 का है तो रिवेन्यू आ रहा है 800। ये प्राइस है तो 5 है। ठीक है, व्हेन प्राइस इंक्रीज 20% इंक्रीज हो गया तो ये हो गया होगा 6, क्योंकि 5 का 20% होता है 1, प्लस कर दिया तो 6 आ गया। द रिवेन्यू इंक्रीज बाय 400, रिवेन्यू बढ़ जाती है 400 से, तो ये हो जाती है 1200। ठीक है, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें क्वांटिटी तो दे ही रखी, क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हम इसको पहले डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, 800 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 इंग 160। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आ गया 200। हमें क्या चाहिए, ES परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमें क्वांटिटी की परसेंटेज थी चेंज तो पता है 20% थी, प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, जितना चेंज होता है वो ऊपर, जिसमें से चेंज होता है वो नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काटा। ठीक है, फिर
2 पंचे 10, 8, 8 पंचे 40, 25, कितना आ गया 25%। ठीक है, इसे तुम डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 अंदर 25 बाहर, 0.025 चौक 100, 25 अट्ठे 200 कट गया, तो 0.8 आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस मेथड से करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करके लेकर आना है, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, मैंने बताया कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी ऊपर आएगी, परसेंटेज चेंज प्राइस नीचे आएगी, और डिवाइड करने के बाद ये 5 तरीकों के आंसर आ सकते हैं। कभी या तो ES 0 आएगा, कभी आंसर ES ज्यादा आएगा 0 से, ठीक है, कभी एक इतना, 5 तरीके के आंसर आ सकते हैं। ठीक है, इतना आ सकता है। ठीक है, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 से ज्यादा, 1 से कम, और ठीक है। तो हम पहले करते हैं, सबसे पहले जब ES इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा बहुत आसान तरीके से, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही चलता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बराबर होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब जितनी प्राइस में चेंज हो रहा है ना, जैसे क्वांटिटी और प्राइस, प्राइस 10 का था 20 हो गया, 100% चेंज हो गया ना, चलो 100 नहीं मत लिखो, 15 हो गया, ये 100 था तो ये 150 हो गया। इसमें भी 50% का चेंज, इसमें भी 50% का चेंज, और 50 अपॉन में 50 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो हमारा आंसर जब 1 आता है तो हमारा डायग्राम ऐसा बनता है, ES बराबर 1। समझ में आया? ठीक है, ये देखो, ये रहा ES बराबर 1। ठीक है, दूसरा ES इक्वल टू, अगर हम इनफाइनाइट का देखते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो होगी, बट नो एनी चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगी। ये देखो, ये क्वांटिटी है, ये हमारा ES का डायग्राम बन गया, PQ इतना है। ठीक है, कभी क्वांटिटी बढ़ सकती है, कभी क्वांटिटी क्या हो जाएगी घट सकती है। ठीक है, कभी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कभी Q2 हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। क्या प्राइस में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। जब ऐसी कंडीशन होगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा ES का डायग्राम हमारा ये वाला इंफिनिटी वाला बनेगा। ठीक है, फिर हमारा ES बराबर 0, नो एनी चेंज इन क्वांटिटी, ओनली चेंज इन प्राइस। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, कभी प्राइस बढ़ रही है, कभी प्राइस घट रही है। क्या क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आंसर हमारा ES बराबर 0 का निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और ये भी कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं 1 से ज्यादा कब आएगा। ES ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा आंसर कब आएगा? When परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ES ग्रेटर देन 1 कैसे आया ये देखो। ये P आ गया, ये Q आ गया, हमने चेंज करा, ये देखो P1, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ ना, और इसमें ज्यादा चेंज हुआ Q1। तो वही मैंने लिखा ना, जब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा, प्राइस में कम चेंज होगा, तो आंसर ES ज्यादा आएगा 1 से। कैसे? क्वांटिटी प्राइस। ठीक है, प्राइस 10 की है और सामान 50 बिक रहा है, प्राइस हो गया 12, सामान ज्यादा बिकेगा ना, महंगा होगा तो ज्यादा बिकेगा, सामान बिकने लग गया तुम्हारा 100। ठीक है, इसमें हुआ 20% का चेंज और इसमें हुआ पूरे 100% का चेंज। डिवाइड करके देखो,
100/20, क्योंकि डायग्राम फॉर्मूला क्या कहता है, क्वांटिटी वाला परसेंट ऊपर आएगा, प्राइस वाला नीचे आएगा, डिवाइड कर दो तो 5 आया ना, आगे 1 से ज्यादा। ठीक है, तो हमारा ये 1 से ज्यादा वाला भी हो गया, 1 से ज्यादा वाला भी हो गया। अब 1 से कम वाले की बात करते हैं, 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। ठीक है, अब ये भी देखते हैं, ES लेस देन 1। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द प्राइस। इधर क्वांटिटी है, इधर प्राइस है। ये 10 रुपए का सामान था, 50 बिक रहा था, इसमें जो चेंज हो गया 15 का हो गया, और इसमें जो चेंज हुआ वो 60 का हो गया। तो इसमें परसेंटेज चेंज हुआ 50, इसमें परसेंटेज चेंज हुआ 20। ठीक है, अब डिवाइड करो, हमारी इधर प्राइस कर दो, सॉरी, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें प्राइस का हमारा परसेंटेज चेंज आता है नीचे और क्वांटिटी का आता है ऊपर, डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 0.4 आ गया। तो 1 से जो है, 1 से ये कम है ना, 1 ज्यादा है और 1 से कम है। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारा डायग्राम बनेगा, इस कंडीशन में जो हमारा डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, ये देखो कैसे, प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो ES लेस देन 1 होगा। समझ में आ गया? ठीक है, पांचों टॉपिक मैंने करा दिए, मेन यही टॉपिक है इसके अंदर। और फिर जो तुम्हारे बाकी के जो सवाल आ जाएंगे, ये सवाल आ जाएंगे ऐसे तरीके करके। इसमें क्या बोला, क्वांटिटी सप्लाइड कमोडिटी 20% राइज, प्राइस पर यूनिट से ये उतना हो गया। देखो PQ 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। ठीक है, और हमारी जो ये है ना क्वांटिटी की परसेंटेज 25% दे रखी है, क्वांटिटी की परसेंटेज 25% दे रखी है। तो हमें क्वांटिटी नहीं भी दे रखी तो हमें उसका मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज मेथड निकालेंगे। परसेंटेज दे रखा है, इसका परसेंटेज कितना हुआ, इसमें 50% चेंज हुआ, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर ES का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या दे रखा, 8 रुपए की क्वांटिटी में 200 यूनिट बिक रही है, PQ 8 पर 200 है। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है 0.5, ES 1.5 दे रखा है। ठीक है, प्राइस राइज टू 10 पर यूनिट, 10 रुपए का सामान बढ़ जाता है, 10 रुपए का सामान बढ़ जाता है। ठीक है, 10 रुपए पर सामान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैलकुलेट द सप्लाई एट न्यू प्राइस, इट इज द प्राइस राइज टू 10 एट अ प्राइस 8 पर यूनिट, द क्वांटिटी सप्लाइड कमोडिटी 20 यूनिट। 8 रुपए के सामान पर 20 यूनिट बेचता है। ठीक है, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये दे रखी है, इट प्राइस राइज टू 10 पर यूनिट, 10 रुपए से बढ़ गई। कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड, हमें ये बतानी है। 10 रुपए से इससे बढ़ गई तो ये कितना हो गया होगा, 18, हमें ये बताना है। फॉर्मूला ES, अब इस बार ये वाला लगेगा, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन में Q वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, Q वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें ES की वैल्यू दे रखी है 1.5, डेल्टा Q की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी डेल्टा Q की वैल्यू, डेल्टा Q की वैल्यू नहीं दे रखी, डेल्टा Q की वैल्यू नहीं दे रखी, डेल्टा Q। ठीक है, हमारा डेल्टा P की वैल्यू दे रखी है, कितना चेंज हुआ था, 10 रुपए का। पहले वाली P की वैल्यू भी दे रखी है, पहले वाले P की वैल्यू दे रखी है 8, और पहले वाले Q की वैल्यू भी दे रखी है 200। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सब कुछ सॉल्व कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, इससे इसे काटोगे, इससे इसे काटोगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 25 आ गया। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, 25 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, कितना आ गया, 25 की मल्टीप्लाई करोगे 250। ठीक है, डेल्टा Q अपॉन में 250 बराबर 1.5। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे 1.5, तो कितना आ जाएगा, 37
5 आ गया हमारा आंसर, 3 7 5 आ गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है घर से, बाकी के क्वेश्चन भी क्या है तुम्हें खुद करना। 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं घर से। समझ में आ गया? चैप्टर खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। इस टॉपिक के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। समझ में आ गया? बस बात खत्म हो गई।